हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब ठीक होगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ एंड आई होप आप सबकी प्रिपरेशन है वो ऑन ट्रैक होगी आपके अपकमिंग अटेम्प्ट के लिए। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉमन मिस्टेक जो सीएमए इंटर या सीएमए फाइनल का स्टूडेंट करता है बिफोर एग्जामिनेशन, जिसकी वजह से उनका जो अटेम्प्ट है वो अनफॉर्चुनेट रहता है एंड उनको अपना अटेम्प्ट दोबारा देना पड़ता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो कौन सी मिस्टेक है, उस मिस्टेक को कैसे ओवरकम हो एंड आप अपने अटेम्प्ट को सक्सेसफुल कैसे बनाएं। चलिए डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट कॉमन मिस्टेक है वो है फोकसिंग ओनली ऑन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। या देखो, जो इंटर या फाइनल के स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को इतना इंपॉर्टेंस दे देते हैं कि वो थ्योरी सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट करना चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, तुम्हारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं एंड थ्योरी में आप इंडिविजुअल 40 मार्क्स भी नहीं ला पाते हैं। तो मेरी आपसे ये रिकमेंडेशन रहेगी, जितना वेटेज आप प्रैक्टिकल को दे रहे हो उतना ही वेटेज आप थ्योरी को दो। मतलब क्यों? क्योंकि अगर मान लो आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में सारे आंसर्स लिख के देख रहे हो तो थ्योरी में एटलीस्ट 5 to 10 आंसर भी लिख के देख लोगे ना, मोर देन इनफ है। मैं गारंटी लेता हूँ आपके मोर देन 60 नंबर आएंगे थ्योरी में, अगर आपने जिस चैप्टर के आपने रिवीजन करे, अगर आपने उसके 2-3 क्वेश्चन भी लिख के देख लिए तो। बस आपको करना क्या है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तो आप हर रिवीजन में लिख के देख रहे हो, बट आपको जो थ्योरी है वो आपको बस फर्स्ट रिवीजन में लिख के देखनी है एंड आपको एटलीस्ट 2 या 3 क्वेश्चन लिख के देखने हैं हर चैप्टर से। अगर आपने वो प्रॉपर ढंग से लिख के देख लिए तो भाई थ्योरी में आपकी नहीं आ पा रहा है, आपके थ्योरी में 60+ नंबर कहीं नहीं गए। मैं आपकी गारंटी लेता हूँ इस चीज़ की। आपको इस मिस्टेक से कैसे ओवरकम करना है, इक्वल वेटेज देनी है, चाहे वो प्रैक्टिकल हो चाहे वो थ्योरी हो, कि आपका एग्रीगेट मेंटेन होके रहे। क्योंकि क्या रहता है कि इंडिविजुअल भी बंदा पास कर लेता है बट एग्रीगेट में रह जाता है। अगर आपने थ्योरी में भी 60+ सिक्योर करे, अगर आपने प्रैक्टिकल में भी 60+ सिक्योर करे, तो आपका एग्रीगेट भी अच्छा हुआ एंड आपके पास होने के चांसेस बढ़ेंगे। आपको इक्वल वेटेज देके चलनी है, चाहे वो थ्योरी हो चाहे वो प्रैक्टिकल हो। जो सेकेंड कॉमन मिस्टेक है वो है स्किपिंग मॉक एग्जाम ड्यू टू फियर। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मॉक हम देते नहीं है, सीधा सीधा क्या करते हैं, सीधा सीधा हम सेंटर में एग्जाम देने चले जाते हैं। उससे होता क्या है, अब आप क्वेश्चन पेपर आता है, अब आप उसे प्रॉपर तरीके से एनालाइज ही नहीं कर पाते। आप ये नहीं पता लगा पाते कि आपको कौन सा क्वेश्चन पहले करना है। आपको वो जो 100 मार्क्स का पेपर है उसे आपको 3 घंटे में कैसे पूरा करना है। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। 2 स्टूडेंट है, मान लो ए स्टूडेंट ने प्रॉपर क्लास करी, प्रॉपर रिवीजन करी, प्रॉपर नंबर टाइम्स ऑफ रिवीजन करी, मतलब मान लो 4 बार रिवाइज करके गया वो पेपर से पहले, बट उसने मॉक एग्जाम नहीं दिए, उसने कोई ना टेस्ट सीरीज नहीं, ना उसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे एग्जाम के माहौल में। ठीक है, अब एक तरफ देखते हैं स्टूडेंट बी। स्टूडेंट बी ने क्या करा, प्रॉपर क्लास देखी, प्रॉपर रिवीजन करी और उसने बस 2 बार रिवीजन करी, बट उसने क्या करा, उसने एक बार मॉक एग्जाम दे दिया या उसने एक बार टेस्ट सीरीज दे दी। ठीक है, बट अब क्या होगा, जब पेपर में पहली बार क्वेश्चन पेपर देखेगा, ये उसे क्वेश्चन पेपर पढ़ने का तरीका ही नहीं समझ आएगा। क्यों? उसने वो पहली बार देखा क्वेश्चन पेपर। अब उसे ये नहीं पता कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसे कैसे टैकल करना है, 100 मार्क्स के पेपर को 3 घंटे में कैसे करना है। बट दूसरी तरफ अगर हम स्टूडेंट बी को देखें, वो क्या करेगा, उसे पता है कि भाई 100 मार्क्स का पेपर पूरे 3 घंटे में कैसे टैकल करना है, किस से क्वेश्चन को कैसे करना है, कौन से क्वेश्चन को कब करना है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसे कैसे टैकल करना है। आपका ये डिफरेंस क्रिएट होता है अगर आप कोई टेस्ट सीरीज देते हो और कोई टेस्ट सीरीज नहीं देता है तो। मैं आपसे ये रिकमेंड करूंगा, मॉक एग्जाम दो, टेस्ट सीरीज दो, नहीं तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, बट इन प्रॉपर एग्जाम एनवायरनमेंट, मतलब प्रॉपर 3 घंटे का टाइमर लगाओ, उस 3 घंटे में आप प्रॉपर एग्जाम के पेपर को सॉल्व करो, ताकि आपको ये पता लगे कि वो 100 मार्क्स का पेपर 3 घंटे में हमें कैसे पूरा करना है। ठीक है, जो थर्ड कॉमन मिस्टेक है वो है इग्नोरिंग वर्किंग नोट्स एंड प्रेजेंटेशन। यार बताए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में क्या होता है, अगर आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हो आपको उसके पीछे का वर्किंग नोट दे के आना चाहिए एंड आपको वो कैलकुलेशन प्रॉपरली प्रेजेंट करके आनी चाहिए। क्यों? देखो, अगर मान लो आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो एंड आपका वो क्वेश्चन आगे जाके कोई कैलकुलेशन मिस्टेक के चलते गलत हो गया, तो आपका क्या होगा, आपको पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर आपने वर्किंग नोट नहीं दिया है बट आपने इतने पोर्शन का, मान लो क्वेश्चन के इतने पोर्शन का आपने नीचे वर्किंग नोट रेफर कर दिया, तो एग्जामिनर क्या करेगा,
उस कैलकुलेशन को देखेगा, आपने वहां पे ब्रैकेट में लिखा वर्किंग नोट नंबर 1। अब उस वर्किंग नोट नंबर 1 को जब वो रेफर करेगा, उस वर्किंग नोट नंबर 1 को जब वो रेफर करेगा एंड उसको वो आपको 1 मार्क्स दे देगा, क्योंकि आपने प्रॉपर वर्किंग नोट प्रेजेंट किया होगा। सो वर्किंग नोट बहुत जरूरी है अगर आप आंसर अच्छे ढंग से प्रेजेंट करके आना चाहते हैं। तो अगर आपने वर्किंग नोट नहीं करे तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा कि मैंने अपने एसएफएम के पेपर में कैसे वर्किंग नोट प्रेजेंट किए थे, कैसे मैंने प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ कैलकुलेशन की थी, ताकि मेरे को स्टेप मार्क भी मिले थे उस चीज के। ठीक है, तो आपको भी उस स्टेप मार्क मिले, तो आप प्रॉपर ढंग से वर्किंग नोट बना के आओ। सो आपके पास होने के चांसेस भी बढ़ेंगे एंड आपके मार्क्स भी इंक्रीज होंगे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में। जो फोर्थ कॉमन मिस्टेक है वो है नेग्लेक्टिंग इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल। यार बच्चा था क्या करता है, जिन फैकल्टी से क्लास ले लेता है उन्हीं फैकल्टी की क्लास को रेफर करता है, उन्हीं फैकल्टी की क्लास को वो क्वेश्चन बैंक को रेफर करता है। तो वो क्या हो जाता है ना, वो बस उसी क्वेश्चन बैंक को रेफर करता रहता है। मेरी एक एडवाइस ये है कि एक बार इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को भी रेफर करो। क्यों, कोई कोई सब्जेक्ट ऐसा है सीएमए फाइनल सीएमए इंटर में कि वो पूरा जो क्वेश्चन पेपर है पूरा पूरा स्टडी मटेरियल से बन के आता है। सो अगर आपने उस सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल अगर आपने नहीं देखा होगा, सो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। और अगर आपने उस स्टडी मटेरियल को देख लिया एक बार और एक बार प्रॉपर ढंग से सॉल्व कर लिया, सो मैं गारंटी लेता हूँ आपके 60+ मार्क्स कहीं नहीं गए, क्योंकि उन सब्जेक्ट के लिए इंस्टीट्यूट खुद स्टडी मटेरियल को रेफर करता है। सो आप भी स्टडी मटेरियल को रेफर करो, स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन सॉल्व करो एंड हर एक क्वेश्चन को देख के जाओ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, इंस्टीट्यूट अप्रोच अलग रखता है, बट तरीका सही होता है, आंसर भी सही होता है, बट उनकी अप्रोच अलग होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। एंड वही क्वेश्चन वो सीधा सीधा एग्जामिनेशन में दे देता है। अगर आपने वो सीधा सीधा तरीका करके आ गए, मार्क्स मिल जाएंगे। जो फिफ्थ कॉमन मिस्टेक है वो है स्टडिंग विदाउट अ रिवीजन स्ट्रेटेजी। देखो, पढ़ हर कोई रहा है, रिवीजन हर कोई कर रहा है, बट वो पास नहीं हो पा रहा। क्यों, उसकी ना प्रॉपर रिवीजन स्ट्रेटेजी है। उसको ये नहीं पता कि नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार रिवाइज करना चाहिए, उसको ये नहीं पता कि रिवाइज कैसे करना चाहिए, उसे ये नहीं पता कि रिवीजन स्टार्ट कैसे करनी चाहिए। क्योंकि ये मोस्ट कॉमन डाउट है कि भाई रिवीजन को स्टार्ट कैसे करें। सो मैं आपसे ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप रिवीजन कर रहे हो, अगर आप क्लासेस भी कर रहे हो, तो प्रॉपर रिवीजन स्ट्रेटेजी या प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ करो। क्यों, अगर आपके पास प्रॉपर स्ट्रेटेजी होगी तो आपको यह पता होगा कि कौन से सब्जेक्ट को कितने टाइम में कंप्लीट करना है, कौन से सब्जेक्ट को कब करना है। अगर आपने ये प्रॉपर ढंग से एनालाइज कर लिया, भाई आपका एग्जाम क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता, मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, सो आपको प्रॉपर तरीके से रिवीजन स्ट्रेटेजी बनानी है। अगर आपको ये नहीं पता कि रिवीजन स्ट्रेटेजी बनानी कैसे है, तो मेरे चैनल की इस यूट्यूब चैनल के वीडियो में एक वीडियो है हाउ टू मेक अ रिवीजन स्ट्रेटेजी फॉर बोथ ग्रुप। तो आप उस वीडियो को रेफर कीजिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी रिवीजन स्ट्रेटेजी बनाने में। ठीक है, सो रिवीजन कीजिए बट एक प्रॉपर रिवीजन स्ट्रेटेजी के साथ। अगर आप क्लासेस करें तो क्लासेस कीजिए बट प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ कि कौन से सब्जेक्ट कौन से टाइम पे करना चाहिए, कितने टाइम में वो सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि आप अपने क्लासेस को टाइम पे पूरा कर सकें एंड अपनी रिवीजन को अच्छे से कर सकें। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, मैं अपलोड करूंगा रिवीजन वीडियो फॉर कॉस्टिंग फॉर ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 फॉर दिसंबर 26 अटेम्प्ट। मतलब इंटर के स्टूडेंट्स के लिए मैं रिवीजन वीडियो अपलोड करूंगा फॉर कॉस्टिंग फॉर ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ये वीडियो हर वीकेंड पे आएगी एंड इस वीडियो से आपको क्या बेनिफिट होगा, एक तो आपको प्रॉपर कंसाइज नोट्स मिलेंगे जो आप अपने लास्ट डे पे रेफर कर सकते हो। आपको ये पता लगेगा कि कौन से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको कैसे सॉल्व करना है। एंड इस रिवीजन वीडियो के साथ साथ मैं आपको स्ट्रेटेजी भी बताता रहूंगा कि आपको कैसे कौन से सब्जेक्ट को टैकल करना है। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड विद दिस यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कर लीजिए इस यूट्यूब चैनल को एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।